तो ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोग प्रीवियस क्लास में VB.NET में प्रोग्रेस बार और डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए देखे थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं MDI एप्लीकेशन। ठीक है, कोई बता सकता है MDI एप्लीकेशन और HDI एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? MDI एप्लीकेशन और HDI एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? एक बार मैंने ऐसे ही पूछा था आप लोग से। हाँ बताओ शिल्पी। सर एमडीआई और एससीआई में सर मेन डिफरेंस है कि एससीआई सर सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करता है और एमडीआई में सर एक बार में हम मल्टीपल इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें। एग्जाम्पल? जैसे सर नोटपैड सर एसडीआई है। बिल्कुल, नोटपैड, वर्डपैड, एसडीआई सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एसडीआई एप्लीकेशन में आप एट ए टाइम एक ही डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, एसडीआई एप्लीकेशन में आप एट ए टाइम एक ही डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो, जबकि एमडीआई एप्लीकेशन में आप एट ए टाइम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हो। ठीक है, मोर देन वन डॉक्यूमेंट्स को आप एमडीआई एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हो। एसडीआई एप्लीकेशन अगर कहा जाए तो नोटपैड, नोटपैड में आप एट ए टाइम कोई एक ही फाइल को ओपन करके रख सकते हो। ठीक है, नोटपैड हो गया या वर्डपैड हो गया, आप एट ए टाइम एक फाइल को ओपन करके रख सकते हो। ठीक है, और एमडीआई में जैसे सपोज मान लो कि अगर एमएस वर्ड, आप एमएस वर्ड में एक एमएस वर्ड से मोर देन वन डॉक्यूमेंट को आप एट ए टाइम क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब एमडीआई का एडवांटेज देखो यहाँ पर क्या होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में एक ही एमडीआई फॉर्म हो सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट में एक ही एमडीआई फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और उस एमडीआई फॉर्म को हम लोग मेन फॉर्म के नाम से जानेंगे। वो हमारा प्रोजेक्ट का, वो हमारा एमडीआई क्या होगा? मेन फॉर्म होगा। ठीक है, एमडीआई बनाने से ये बेनिफिट होता है कि जो भी ये आपका मेन फॉर्म होगा, जो भी तुम फॉर्म को ओपन करोगे, उसी एमडीआई के अंदर, उसी मेन फॉर्म के अंदर बाकी सारे फॉर्म क्या होंगे? ओपन होंगे। ठीक है, एमडीआई फॉर्म कहता है कि एमडीआई फॉर्म से जितने भी फॉर्म्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, एमडीआई फॉर्म से जितने भी फॉर्म्स कनेक्टेड होंगे उसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड फॉर्म। उसको क्या कहेंगे? चाइल्ड फॉर्म कहेंगे। और एमडीआई फॉर्म को पेरेंट फॉर्म भी कहा जाता है। तो एमडीआई फॉर्म से जितने भी फॉर्म्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, वो फॉर्म जब ओपन करोगे तो एमडीआई के बाउंड्री एरिया को क्रॉस नहीं करेगा। बाउंड्री एरिया को क्रॉस नहीं करेगा। एमडीआई फॉर्म का जितना भी साइज होगा, उसी साइज के अंदर सारे चाइल्ड फॉर्म्स क्या होंगे? ओपन होंगे। या तुम चाइल्ड फॉर्म को क्या करोगे? मिनिमाइज करोगे। ठीक है, तो एमडीआई का जो टास्क बार है उसी टास्क बार में ही रहेगा। ठीक है, उसी स्टेटस बार में रहेगा जो एमडीआई का स्टेटस बार है। ठीक है, तो एमडीआई एप्लीकेशन और एसडीआई एप्लीकेशन, मैं क्वेश्चन भी भेजा हूं ग्रुप पे, आप देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस मैंने भेजा है। ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मैंने भेजा है, उसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, उसको आप देखते रहेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नहीं है वो तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन का लिस्ट दिया है वो सारे क्वेश्चन पे, ठीक है, मतलब उसका आंसर आपको जानना होगा। ठीक है, आप देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन जो मैंने भेजा है उसका आप आंसर सोल्व कर पा रहे हो नहीं। ये मैंडेटरी है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो VB.NET का है, ठीक है, मे बी उसमें है। आप उसमें देखो कि क्या क्या हम आंसर दे सकते हैं। किसका नोट्स हमारे पास नहीं है, किसका नोट्स नहीं है, तो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, तो मे बी आप समझ गए होंगे कि एमडीआई फॉर्म किसको कहते हैं, एसडीआई फॉर्म किसको कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, एसडीआई एप्लीकेशन में एसडीआई का फुल फॉर्म होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एसडीआई एप्लीकेशन में एट ए टाइम कोई एक ही डॉक्यूमेंट ओपन हो सकता है, एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हो। और एमडीआई एप्लीकेशन
का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। आप एट ए टाइम मोर देन वन डॉक्यूमेंट पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। एट ए टाइम आप मोर देन वन डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हो। एमडीआई का एप्लीकेशन मैंने और एसडीआई का एप्लीकेशन में मैंने एग्जांपल बोला कि एसडीआई का एग्जांपल नोटपैड होगा। नोटपैड टू में स्टार्ट करो, उसमें एट ए टाइम कोई एक ही फाइल को तुम ओपन कर सकते हो। वर्डपैड टू में स्टार्ट करो, एट ए टाइम वर्डपैड का कोई एक ही फाइल ओपन होगा, ठीक है। लेकिन एमएस वर्ड अगर स्टार्ट करते हो तो उसमें आप एट ए टाइम मोर देन वन डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, राइट। जैसे देखो, नहीं पावर पॉइंट तो मैंने बंद कर दिया, वो चीज आप ऑलरेडी जान भी रहेंगे। वही चीज को मैं आज बताने जा रहा हूँ, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में एमडीआई फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एमडीआई फॉर्म को ऐड करने के लिए यहाँ पे हाँ बोलो आकाश। सर विप्रो का बीसीए के लिए फॉर्म आ चुका है, लेकिन कॉलेज से अब तक कोई ना नोटिफिकेशन आया ना उसका लिंक आया है। के इसका मतलब में विप्रो का विप्रो 2021 रिक्रूटमेंट आ चुका है, लेकिन वो हम लोग को यूट्यूब पे पता चला है, बट कॉलेज से अभी तक कोई ना ही उसका फॉर्म के लिए लिंक आया ना ही कोई नोटिफिकेशन। तो कब तक आएगा सर, क्योंकि डेट पार हो रहा है फॉर्म भरने के लिए। अच्छा, पूछ कर मैं आज पूछ लूंगा, कल आपको बता देंगे, ठीक है। बैच में ही कल बता देंगे, ठीक है। ओके सर। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एमडीआई फॉर्म को कैसे ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट, मैंने बोला था कि किसी प्रोजेक्ट में कितने एमडीआई फॉर्म हो सकते हैं, तो एक एमडीआई फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे ऐड फॉर्म में जाओ, देखो यहाँ पे ऐड फॉर्म, और यहाँ पर देखो इसमें एमडीआई है, इसमें एमडीआई होगा, नीचे में होगा एमडीआई। ये देखो एमडीआई पेरेंट पेरेंट फॉर्म है ना, एमडीआई। एमडीआई फॉर्म को नाम भी दे सकते हो तुम, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ मेन फॉर्म, नाम दे दिया मेन फॉर्म, और ऐसे दे देते हैं एमडीआई, पता रहेगा कि एमडीआई है ना, एमडीआई, राइट। ऐड कर दिया। देखो यही तुम्हारा एमडीआई फॉर्म होता है। यहाँ पे ये आपका एमडीआई फॉर्म है, ये पहले से ही इतना चीज बना हुआ रहता है। देखो ये स्टेटस बार है नीचे में, ठीक है। और ऑलरेडी तुम ये सब मेनू बार बनाने के लिए सीख चुके हो वीबी डॉट नेट में। टूल बार भी मैंने बता दिया है कैसे टूल बार बनाते हैं, राइट। जब तुम मेन फॉर्म बनाओगे, प्रोजेक्ट का मेन फॉर्म होगा, तो आप यहाँ पे मेनू बना सकते हो। मेनू बार में अंदर मेनू होगा, मेनू के अंदर मेनू आइटम होगा, ठीक है। इस फाइल के अंदर ये चीज ऑलरेडी मैंने बता चुका है, ठीक है। न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ठीक है। इस तरह से किया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये मेन फॉर्म पे ही रहेगा। अगर मान लो कि तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो और प्रोजेक्ट में बहुत सारा फॉर्म है, तो फॉर्म को कनेक्ट करोगे ना, तो मेनू बार से तुम कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ मेनू बार से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके कोडिंग को हम हटा देंगे, ये सब सारा कोडिंग ये बना हुआ है बाय डिफॉल्ट,
इसमें सारा कोडिंग किया हुआ है, न्यू का, ओपन का, सेव एज का, ये सब कोडिंग किया हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम लोग तो अपना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप एमडीआई फॉर्म पे फॉर्म्स को कनेक्ट करोगे। ठीक है, पहले मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाओगे, विंडो लर्निंग प्रोजेक्ट, यहाँ से एमडीआई मेन फॉर्म को स्टार्टअप बना लो। प्रोजेक्ट, ये रहा स्टार्टअप फॉर्म में हम लोग एमडीआई मेन फॉर्म स्टार्टअप बना लिए, एडमिट। ठीक है, अब इसको रन कराओ। ये देखिए, ये फॉर्म है, देख रहे हैं आप। इसके अंदर जो भी फॉर्म को ओपन करोगे, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे यूज किया कोई वैसा फॉर्म है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स, ये देखो ओपन डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। ठीक है, अभी तो मैं फॉर्म को नहीं, ये तो डायलॉग बॉक्स है, बाकी जो फॉर्म्स कनेक्ट होंगे इसके बाउंड्री एरिया को क्रॉस नहीं करेगा। ये तो डायलॉग बॉक्स है ना। ठीक है, कोई इसमें तो कोई फॉर्म है नहीं, कोई चाइल्ड फॉर्म इसमें है नहीं, इसलिए ठीक है, चाइल्ड फॉर्म इसमें नहीं है। तो चाइल्ड फॉर्म्स को जब मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो आप देखना, उस फॉर्म को जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसके बाउंड्री एरिया को क्रॉस नहीं करेगा। और इसी के स्टेटस में जब किसी फॉर्म को, चाइल्ड फॉर्म को तुम मिनिमाइज करोगे, तो इसी एमडीआई फॉर्म में क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो सबसे पहले ये सब कोडिंग को हम लोग को क्या करना होगा, हटाना होगा। आइए मैं हटाता हूँ। तो चलते हैं एमडीआई, ये रहा। ठीक है, अब इसमें देखो सारा कुछ लिया हुआ है, मेनू स्ट्रिप, टूल स्ट्रिप, स्टेटस स्ट्रिप, टूल टिप, ये सब को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने हटाया, डिलीट, इसको भी डिलीट करो, ये भी डिलीट कर दिया, और ये भी डिलीट कर दिया। राइट, ठीक है। अब इस फॉर्म को तुम अपने अनुसार क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। यही तुम्हारा एमडीआई फॉर्म है। ठीक है, और इसके जरा सोर्स कोड पे चलो। ये सोर्स कोड जो तुम देख रहे हो, ये सब को हम लोग हटा देंगे, सबको हम लोग यहाँ पे हटा रहे हैं। ये सब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। डिलीट, जो कंट्रोल हटाए हैं उसी का कोडिंग है। ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब हटाओगे। हाँ, यहाँ तक हटाना था। ठीक है, मैंने हटा दिया। राइट, अब सोर्स कोड में केवल क्या है, एमडीआई का फॉर्म का लोड इवेंट। राइट, चलिए
हाँ बोलो, क्या बोल रही थी शिल्पी? हैंड रेज करो, कुछ पूछ रही थी। हाँ चलिए, हाँ बोलो, क्या पूछ रही हो? सर सर डू वाइल लूप जो सर बताए थे उसका 4 फॉर्मेट था सर जो। सर बताए उसको थे। थोड़ा रिपीट करिए सर, थोड़ा वो थोड़ा ये हो रहा है, लैग हो रहा है। डू वाइल का तो पूरा उसमें ये भी हम बताए थे, उस नोट्स में भी देखो। सर वो डू अनटिल वाले में प्रॉब्लम हो रहा है, डू अनटिल डू वाला अनटिल में है मैं एक, बता और एक देता हूँ, डू अनटिल में क्या होता है। जब कंडीशन, जब तक तुम्हारा फॉल्स रहेगा तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगा हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ओके सर। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये मेन फॉर्म है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन दिए हैं उतना रखो, सैटरडे को हम लोग रिवीजन क्लास रखेंगे, जिस स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होगा पहले का उसको हम देखेंगे, ठीक है। सभी को ध्यान से सुनो, सैटरडे को, ठीक है, आप VB.NET में जिसको जो प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने तो सारा क्वेश्चन दिया है, सारे क्वेश्चन को सोल्व करो। जितना क्वेश्चंस मैंने आपको भेजा है PDF में, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, उसके सारे का आंसर आप खुद से लिखो। कहीं प्रॉब्लम VB.NET में नहीं होने वाला है, और जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो हम लोग सैटरडे को रिवीजन क्लास में वो देखेंगे, ठीक है। सैटरडे को केवल रिवीजन क्लास ही होगा। चलिए, तो ये देखो डिजाइन, ठीक है। अब डिजाइन में आप इसका कलर चेंज कर दो सबसे पहले, या कोई बैकग्राउंड इमेज रखना चाहते हो तो बैकग्राउंड इमेज भी रख सकते हो, ठीक है। कस्टम, मान लो कि मैंने एक कलर रख दिया, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, फॉर्म। यहाँ पे एक चीज करना होगा इसका, एक मैं सबसे पहले इस पे पैनल रखता हूँ। पैनल देखो, यहाँ पे पैनल है, पैनल को मैंने रखा है इस पे, ठीक है। पैनल रख दिया, राइट। ये तुम्हारा पैनल है। चलो अब यहाँ एक मिनट, अब यहाँ पे देखो मैं मेनू बार बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेनू स्ट्रिप, मेनू स्ट्रिप यूज करो। ये है मेनू स्ट्रिप, मैंने मेनू स्ट्रिप रखा, राइट। और यहाँ पे मैं नाम दिया सपोज, जो भी तुम फॉर्म्स बनाए हो, ऑलरेडी ये सब ऑलरेडी फॉर्म्स है तुम्हारे पास। फॉर्म का जो भी नाम है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म्स, फॉर्म्स के अंदर मैं रखता हूँ डायलॉग, डायलॉग फॉर्म खुलेगा। ये सब सारा फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज
लॉगिन, ठीक है, क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम। एक और फॉर्म रख लेता हूं जो मैंने आपको बताया था, डायलॉग हुआ लॉगिन मेनू, ठीक है। अब देखो, तो जो जो फॉर्म है वो फॉर्म का आपको कोडिंग करना होगा। कैसे कोडिंग करोगे, कैसे चाइल्ड फॉर्म को एमडीआई फॉर्म से कनेक्ट करोगे। अभी अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, इसके डबल क्लिक पे, डायलॉग पे डबल क्लिक किया और उस फॉर्म को ओपन तुमको कराना है, तो यहाँ पे वेरिएबल ऐसे बना सकते हो, डिम, ठीक है, FRM एज न्यू, क्या था उस डायलॉग, यहाँ फॉर्म देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या है, डायलॉग डॉट वीबी है, डायलॉग, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया और इस FRM को शो, FRM डॉट शो फंक्शन ना, शो फंक्शन, राइट। ये फॉर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इस डायलॉग पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इस डायलॉग पे क्लिक करूंगा, वो तुम्हारा जो डायलॉग फॉर्म है चाइल्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी चाइल्ड फॉर्म नहीं है, अभी एमडीआई फॉर्म से वो कनेक्टेड नहीं है। फिर आ जाओ यहाँ पे लॉगिन पे, फिर उसी तरह से डिम, FRM एज न्यू, ठीक है, लॉगिन, फॉर्म का जो भी नाम होगा लॉगिन, राइट, FRM डॉट शो, राइट। फिर आगे बढ़ो, क्रिकेट टीम वाला में आ जाओ, इस फॉर्म का नाम क्या है, क्रिकेट टीम, डिम, FRM एज न्यू, न्यू क्रिकेट टीम, ठीक है, FRM डॉट शो, राइट। अब यहाँ पे ये है मेनू, डिम, FRM एज न्यू मेनू, FRM डॉट शो। अभी तो क्लिक करोगे फॉर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, राइट। रन करा के देखो, ठीक है। इस फॉर्म को मैंने क्लिक किया, मेनू पे, डायलॉग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ये फॉर्म ओपन हुआ। ये फॉर्म तो ओपन हो गया, लेकिन ये फॉर्म क्या हो रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। इसी एमडीआई तुम्हारा क्या है, मेन फॉर्म है ना, मेन कंटेनर है। मैंने क्या बोला था कि एमडीआई फॉर्म से जितने भी फॉर्म्स को कनेक्ट करोगे वो मेन फॉर्म के अंदर ही ओपन होना चाहिए, मेन फॉर्म के अंदर, यानी एमडीआई पेरेंट फॉर्म के अंदर ही ओपन होना चाहिए। लेकिन इसके बाउंड्री एरिया को ये क्रॉस कर जा रहा है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो मिनिमाइज तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एमडीआई फॉर्म के अंदर ही ये मिनिमाइज होना चाहिए, एमडीआई फॉर्म के अंदर ही ये मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है।
आप समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई भी फॉर्म को तुम ओपन करो, फॉर्म, फिर मैंने लॉगिन फॉर्म को भी ओपन कर दिया, तो लॉगिन फॉर्म हमारा क्या हो जा रहा है? लॉगिन फॉर्म जो तुम्हारा है ये उसके बाउंड्री एरिया से बाहर ओपन हो रहा है या बाहर भी चला जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि जो चाइल्ड फॉर्म एमडीआई फॉर्म से कनेक्ट होगा वो मेन फॉर्म के अंदर ही ओपन होना चाहिए। आइए अब उस चीज को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। देखिए अब क्या करना होगा, यहाँ पे तुम कोडिंग किस पे कर रहे हो? एमडीआई चाइल्ड फॉर्म पे तुमको कुछ नहीं करना है। चाइल्ड फॉर्म, अब प्रश्न उठता है कि हाउ टू कनेक्ट चाइल्ड फॉर्म विथ एमडीआई फॉर्म। चाइल्ड फॉर्म को एमडीआई फॉर्म से कैसे कनेक्ट करोगे? या कोई भी बोलेगा कि नॉर्मल फॉर्म को एमडीआई फॉर्म से कैसे कनेक्ट करोगे? जब एमडीआई फॉर्म से कनेक्ट होगा तब ना उसका चाइल्ड बनेगा। तो देखो कैसे हम लोग करते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मी क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट फॉर्म, जिस फॉर्म पे तुम कोडिंग कर रहे हो उस फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो मी डॉट एमडीआई पेरेंट एक प्रॉपर्टीज होता है, एमडीआई पेरेंट, देखो यहां पर एमडीआई पेरेंट, ठीक है, इज एमडीआई पेरेंट, राइट? एमडीआई पेरेंट इक्वल टू ऑब्जेक्ट कौन सा तुम बनाए हो, किस फॉर्म को तुम चाहते हो? एफआरएम, तो एफआरएम मैंने कर दिया, बन गया। एफआरएम तुम्हारा चाइल्ड फॉर्म से क्या हो चुका? कनेक्ट हो चुका, ठीक है। हाँ हाँ बोलो शिवम। सर अगर हम लोग ये एमडीआई फॉर्म नहीं बनाते तो जो आप डिम एफआरएम एज न्यू डायलॉग लिखे हैं वो खुल जाता सर ऐसे ही। अभी तो वैसे ओपन हो जा रहा है लेकिन उसी के अंदर ओपन होना चाहिए ना। न वो सर ठीक है सर, अगर हम लोग मतलब एमडीआई फॉर्म नहीं भी बनाते और अगर ये जो कोड लिखे थे इससे पहले वाला कोड, ये नहीं मी पेरेंट वाला नहीं, उससे पहले वाला कोड खाली डिम फॉर्म एज न्यू डायलॉग वो खुल जाता सर। हाँ फॉर्म तो ओपन हो ही, सामने देखा, लेकिन फॉर्म जो यस सर। ओपन ओपन तो हो जाएगा, लेकिन वो मेन फॉर्म के बाहर ओपन हो रहा था या उसके अंदर ओपन होना चाहिए। और हम उस फॉर्म को अगर माउस से मूव भी करें तो उसके एमडीआई फॉर्म के बाउंड्री एरिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। यस सर। तो वो चीज तभी होगा जब इसको तुम क्या बनाओगे? चाइल्ड फॉर्म बनाओगे। तो यहाँ पे इसको क्या करना होगा? एमडीआई पेरेंट, एक मिनट देखने दो, लगता है इस कोडिंग में प्रॉब्लम है। एक मिनट, इसको रन करा के देखने दो। जैसे ये तुम्हारा मेन फॉर्म है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा मेन फॉर्म है, और यहाँ पे जो भी फॉर्म को ओपन किए जैसे डायलॉग, एक मिनट, हाँ, फॉर्म कैन नॉट बी बोथ, ये थोड़ा सा उल्टा हम लिख दिए, ऐसे इसको लिखो, इसको ऐसे लिखो। यहाँ पे एफआरएम जो तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो, एफआरएम डॉट एमडीआई, एफआरएम डॉट एमडीआई, एमडीआई पेरेंट, कौन सा एमडीआई पेरेंट है? जो तुम करंट फॉर्म पे काम कर रहे हो, तो करंट फॉर्म क्या है तुम्हारा? एमी, मी कहने का मतलब क्या है? करंट फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म को हम एमडीआई फॉर्म, एमडीआई पेरेंट हमारा, इस जो तुम फॉर्म को, जो डायलॉग फॉर्म को तुम ओपन कर रहे हो
ठीक है, ये हम चाइल्ड किसका बना दिए, किसका चाइल्ड बना दिए, एमडीआई पेरेंट। देखो तो एमडीआई पेरेंट इक्वल टू मी कहने का मतलब क्या, करेंट फॉर्म। तुम एमडीआई फॉर्म पे ही ना काम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या करना होगा, जितने भी फॉर्म्स होते हैं सारा उसका एमडीआई पेरेंट में क्या करना होगा, उस फॉर्म का नाम देना होगा। तो मी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करेंट फॉर्म। इसी चीज को यहाँ पर भी लिखना होगा। लॉगिन, लॉगिन को भी एमडीआई फॉर्म से कनेक्ट करो, तो frm डॉट एमडीआई पेरेंट इक्वल टू मी कहने का मतलब करेंट फॉर्म, और करेंट फॉर्म तुम जान ही रहे हो क्या है। इसमें भी वही चीज कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे भी कंट्रोल वी। अब तुम इसको रन कराओ। अब जो भी एमडीआई फॉर्म का, मेन फॉर्म का तुम्हारा साइज है, उसके बाउंड्री एरिया को बाहर नहीं हो बाहर नहीं, तो चाइल्ड फॉर्म को उसके बाउंड्री एरिया से तुम बाहर नहीं ले जा सकते हो। देखो, फॉर्म डायलॉग, यहाँ पे लॉग इन शो क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा ऊपर से जो पैनल ले लिए हैं उसके कारण से ये प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन व्यू, इसको मैं हटाता हूँ। ये पैनल है ना, पैनल को डिलीट कर दो। पैनल को डिलीट कर दिए, टॉप लेवल कंटेनर में ओपन होता है। ठीक है, फॉर्म तुम्हारा देखो एमडीआई फॉर्म है यहाँ पे। अच्छा वो तो उस पे बनाए थे ना जी, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मेनू उस पे चला गया होगा, बस एक मिनट। मेनू स्ट्रिप मैंने रखा, फॉर्म नाम क्या दिए थे, डायलॉग। यहाँ पे नाम फिर क्या दिए थे, एक डायलॉग था, और क्या था, क्रिकेट। कोडिंग में देख लो, डायलॉग था, लॉगिन था, लॉगिन था, क्रिकेट था, और एक क्या था, मेनू, राइट। डायलॉग ये वाला यहाँ पे कट कर दो, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी। फिर यहाँ पे लॉगिन पे उसी तरह से लॉगिन वाला कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स कर दो, कंट्रोल भी। फिर यहाँ पे क्रिकेट में आ जाओ, क्रिकेट वाला कॉपी कर लो, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी, और एक लास्ट क्या था,
मेनू, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी, और बाकी को इस चीज को यहां से हटा देते हैं, डिलीट। अब रन कराओ। हाँ बोलो अंकित। फॉर्म डायलॉग, देखो इसके बाउंड्री एरिया, शुभम अटेंडेंस ले लेना, शुभम अटेंडेंस ले लेना। देखो बाउंड्री एरिया को बाहर देखो नहीं कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो तुम, क्या बाउंड्री एरिया को क्रॉस कर रहा है? इसी एमडीआई फॉर्म के अंदर है सारा फॉर्म्स। हाँ विकास बोलो। फिर यहाँ पे फॉर्म, दूसरा फॉर्म लो, क्रिकेट, देखो अटेंडेंस ले लेना। ये देखो ये भी फॉर्म तुम्हारा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट, मोर देन वन फॉर्म ओपन हो रहा है यहाँ पे, मोर देन वन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो रहा है। और अगर मिनिमाइज भी करेंगे तो आपके डेस्कटॉप के स्टेटस बार में नहीं जाएगा। देखो मिनिमाइज भी किए तो यहीं पे, इसको भी मिनिमाइज तुम करोगे तो इसके बाउंड्री एरिया को नहीं, देखो यहाँ पर है ना एमडीआई, जिस फॉर्म को तुम ओपन करोगे, ठीक है, मेनू, देखो इसी के अंदर ओपन हो रहा है ना, इसके बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, अटेंडेंस ले लिए शुभम कुमार। हाँ विकास बोलो। सर अटेंडेंस हम लिए हैं, उसको नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम इसलिए हम ले लिए। ठीक है ठीक, तो ये आपका देखिए जितने भी फॉर्म्स को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, एमडीआई इसी मेन फॉर्म के अंदर ओपन हो रहा है, इसके बाहर नहीं जा सकता है। और आप मोर देन वन डॉक्यूमेंट पे एट ए टाइम काम कर सकते हो।